हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 11 का फिजिक्स, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था एक समतल में गति। ठीक, और इसमें आपको कुछ बताया भी गया है कि अदिश किसे कहते हैं, सदिश राशि से कहते हैं। सदिश राशियों का निरूपण बताया गया। ठीक, और सदिश राशियों का वर्गीकरण, ठीक, जिसमें आपको बताया गया था एक समांतर सदिश, विपरीत सदिश और एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश या शून्य सदिश, एक और शून्य सदिश, जिसमें आपको समांतर सदिश और विपरीत सदिश के बारे में बताया गया था। ठीक, इस वीडियो में देखते हैं तीसरा एकांक सदिश। एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, एक होता है, उसे एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश कहते हैं। देखिए, जैसे यदि ए वेक्टर ए एक सदिश है, जैसे यदि एक सदिश है, ठीक, सदिश है जिसका परिमाण ए मान लिया। देखिए, इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाया है, इसका मतलब एक सदिश राशि है। ठीक, और इसका परिमाण माना गया ए है। ठीक, यदि ए एक सदिश है जिसका परिमाण ए है, तब उसे वेक्टर ए अपॉन ए लिखते हैं। वेक्टर ए अपॉन ए के रूप में लिखा जाता है, ए के रूप में लिखते हैं। ठीक, और देखिए एकांक सदिश को एक कैप के द्वारा व्यक्त किया जाता है। एकांक सदिश को एक कैप, इसके ऊपर कैप मतलब टोपी, कैप से व्यक्त करते हैं। इसे एक कैप से व्यक्त करते हैं, और एक कैप बराबर होगा वेक्टर ए अपॉन ए। वेक्टर ए अपॉन ए। ठीक, तो जैसे कोई भी सदिश दिया जाए, इसे मान लेते हैं 5, ऐसे लिखा गया है, वेक्टर ऐसे लिखा गया है। ठीक, तो इसका अगर एकांक सदिश पूछा जाएगा तो इसी का परिमाण x हो जाएगा, और इसको लिख देंगे एक कैप के द्वारा या x कैप के द्वारा, कुछ भी लिख सकते हैं। इसे कैप के द्वारा व्यक्त करते हैं। जब किसी के सदिश के ऊपर कैप का चिन्ह लगा है, ठीक, किसी भी राशि के ऊपर कैप का चिन्ह लगा है, तो उसे कहेंगे एकांक सदिश। ठीक, अगला है आपका लंबकोणीय एकांक सदिश। लंबकोणीय एकांक सदिश इसमें क्या होता है, लंबकोणीय एकांक सदिश। देखिए, जैसे y अक्ष
और जेड एक्स, इसको माना गया एक्स एक्स, वाई एक्स और एक जेड एक्स, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक। और एक्स एक्स को आई कैप से लिखा जाता है और वाई एक्स को जे कैप से, जेड एक्स को के कैप से व्यक्त किया जाता है, ठीक। तो देखिए लंबकोणीय का सदिश में एक्स एक्स, वाई एक्स तथा जेड अक्षों के अंदिश लंबकोणीय का सदिशों को आई जे तथा के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां पर आई कैप या मॉड आई कैप मॉड जे कैप बराबर मॉड के कैप बराबर एक, ठीक। इनका जो मान होता है और ये माड के रूप में लिखे गए हैं, इसको माड कहा जाता है जब इनको एक दो लकीरों के बीच में बंद किया जाता है, ठीक। इसको माड कहा जाता है, मॉड आई कैप मॉड जे कैप मॉड के कैप बराबर एक, ठीक। इनका मान होता है एक होता है। कोई भी अगर सदिश ऐसे लिखा गया है, ठीक, तो उसका भी मान क्या होगा, एक, ठीक, उसका मान क्या होगा, एक होगा। यहां पर लिखा जाएगा लंबकोणीय का सदिशों में एक्स एक्स वाई एक्स लंबकोणीय एकांक सदिशों में एक्स एक्स वाई एक्स तथा जेड अक्षों के अंदिश आई जे कैप तथा के कैप के द्वारा लिखा जाता है, ठीक। तो देखिए इनको मॉड आई कैप बराबर मॉड जे कैप बराबर मॉड के कैप बराबर एक, ठीक। एक बार लंबकोणीय का सदिश। इसके बाद में शून्य सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे कहते हैं शून्य सदिश। और शून्य सदिश को शून्य इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक। इसके बाद आपको पढ़ना है सदिशों को जोड़ने की विधि, ठीक। सदिशों को जोड़ने की ज्यामितीय विधि, सदिशों को जोड़ने की ज्यामितीय विधि, ठीक। तो सदिशों को त्रिभुज मतलब सदिशों को जोड़ने की जो ज्यामितीय विधि है, इसमें दो विधि है, एक त्रिभुज विधि के द्वारा जोड़ते हैं और एक समांतर चतुर्भुज के द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक। देखिए इसे अगर सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि, सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि, ठीक। सदिशों को जोड़ने की ज्यामितीय विधि में दो बताया जाएंगे आपको, एक सदिशों को जोड़ने की त्रिभुज विधि है और एक दूसरा है सदिशों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि।
तो सदस्यों को जोड़ने की त्रिभुज विधि से होगा। देखिए इस वीडियो में पूरा हो गया, नहीं तो अगले वीडियो में आपको बता देंगे इसको पूरा डिटेल से। इसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि सदस्यों को जोड़ने की त्रिभुज विधि जो है एक ऐसे, ठीक, जैसे मान लेते हैं दो सदिश हैं, ठीक, दो सदिश जैसे पहले वेक्टर एक खींचते हैं, ठीक, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का इसको कुछ कहा जाता है, इसको शीर्ष कहा जाता है, ठीक, वेक्टर ए खींचते हैं, फिर वेक्टर ए के शीर्ष से दूसरा वेक्टर भी खींचते हैं, ठीक, फिर वेक्टर ए के कुछ से तीसरा वेक्टर खींचा जाता है, ठीक, वेक्टर सबसे पहले वेक्टर ए खींचते हैं, फिर वेक्टर ए के शीर्ष वेक्टर बी खींचते हैं, फिर तीसरा जो होगा वेक्टर ए के कुछ से तीसरा वेक्टर खींचा जाता है, जो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर होता है और इन्हीं को कहा जाता है वेक्टर आर, ठीक, और यह दोनों का योग के बराबर होता है। परिणामी वेक्टर आर बराबर होगा परिणामी वेक्टर आर बराबर ए प्लस बी, ठीक, तो इस तरह से वेक्टरों को खींचा जाता है, पहले वेक्टर ए खींचते हैं, फिर वेक्टर बी खींचते हैं। तो आपको कहा गया सदस्यों को जोड़ने की त्रिभुज विधि, तो एक त्रिभुज विधि यही है, सबसे पहले वेक्टर ए खींचेंगे, फिर इसके बाद वेक्टर बी खींचेंगे, यहां से ही खींचेंगे, ध्यान देंगे, वेक्टर ए के शीर्ष से, तो जब तीसरा वेक्टर खींचते हैं परिणामी वेक्टर आर, तो उसको कहां से खींचते हैं, वेक्टर ए के उच्च से, ठीक, तो ये दोनों जो वेक्टर होते हैं वह त्रिभुज के दो क्रमगत भुजाओं का कार्य करते हैं, दो भुजा बनती है उनका, और तीसरा जो परिणामी वेक्टर आर खींचते हैं उसका तीसरा भुजा मान लिया जाता है, ठीक। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इस वेक्टर ए का कोई नाम दे देते हैं, जैसे ओ, यहाँ पर पी मान लेते हैं, यहाँ पर क्यू, ठीक, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए को पी से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ऐसे, ठीक, और फिर बिंदु क्यू से इस पर एक लंब खींच देते हैं क्यू ई, ठीक। इसके बाद जहां पर मान लेते हैं परिणामी वेक्टर आर होगा, वेक्टर ए के साथ कोई कोण बनाता है अल्फा, ठीक, और ये लंब खींचा गया इसलिए यहाँ पर लंबेस का कोण बनेगा, ठीक। इसके बाद आप पूरे त्रिभुज में ओ ई क्यू में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक, आपको थोड़ा सा दे दिया जा रहा है, आप हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ओ ई क्यू में आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ओ क्यू बराबर ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ ई का वर्ग प्लस क्यू ई का वर्ग, ठीक। इसके बाद ओ क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा ओ ई किसके बराबर है, ओ पी प्लस पी ई के बराबर है, दोनों का वर्ग कर दिए, फिर प्लस क्यू ई का वर्ग, ठीक। तो ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस पी ई का वर्ग प्लस 2OP पी ई 2OP इंटू पी प्लस क्यू ई का स्क्वायर, ठीक। हम लोग क्या याद कर रहे हैं, परिणामी वेक्टर आर, जो परिणामी वेक्टर आर है, और आर का परिमाण क्या होता है, वेक्टर आर का परिमाण आर ही होगा, ठीक। इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह बन जाता है। अब हमें आर याद करना है, तो OQ का मतलब आर का वर्ग, ठीक। OP जो है वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए या वेक्टर ए का परिमाण लिखेंगे ना, ये भी रहने दो, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ओ क्यू का वर्ग बराबर ओ पी का वर्ग प्लस 2OP इंटू पीई प्लस पीई। अब देखिए पी का मान निकालना होगा तो हम छोटे वाले त्रिभुज से निकालेंगे, छोटा वाला त्रिभुज हमारा क्या है यहाँ पर पीई क्यू से, ठीक। पी क्यू से निकालेंगे, जहां पर आपको एकाण होगा
लंब है और ये आधार होगा, तो पी क्यू का वर्ग बराबर आ जाएगा पी ई का वर्ग प्लस क्यू ई का वर्ग। ठीक, देखिए इसमें पी ई का वर्ग प्लस क्यू ई का वर्ग दोनों है कि नहीं, दोनों का योग है और दोनों के स्थान पर क्या लिख देते हैं, पी क्यू का वर्ग। ठीक, इसके बाद सभी का परिमाण लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए ओ क्यू का परिमाण आर हो जाएगा आर स्क्वायर, ओपी का ए स्क्वायर, यहाँ पर 2 ओपी का मतलब ए पीई। देखिए अभी आपको यहाँ पर ओपी और यहाँ पर पीई फिर प्लस पी क्यू का है बी। ठीक, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ओपी प्लस पीई निकला है। अब हम छोटे वाले रूल से यहाँ से देखिए ओपी जो लिखा गया है ओपी का मतलब ए हो जाएगा, लेकिन पीई जब कहा जाएगा इसका मतलब हमें आधार निकालना होगा। ठीक, आधार के लिए क्या होगा, साइन कॉस टेन लगाएंगे। ठीक, जिसमें कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा पीई होगा और कर्ण क्या है पी क्यू। ठीक, तो यहाँ पर कॉस थीटा, तो यहाँ पर पी का मान निकाल देंगे, पी बराबर मिल जाएगा पी क्यू का मान क्या होगा वेक्टर बी है, वेक्टर बी का परिमाण बी और यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक, ये निकाल के रख देते हैं पी के स्थान पर और ओपी के स्थान पर ए। ठीक, ओपी के स्थान पर ए हुआ और पी के स्थान पर बी कॉस थीटा। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आपको ये सिद्ध करना है। ठीक, इसमें आपको थोड़ा हिंट दे दिए हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको हम इसका डिटेल से आपको बताएंगे। ठीक, तो आपको जो सिद्ध करना था परिणामी वेक्टर आर अंडर रूट वर्गमूल हट जाएगा ना, तो यहाँ पर मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, एक बार परिणामी वेक्टर आर का परिमाण। ऐसे आपको जब परिणामी वेक्टर आर का परिमाण निकालना होगा और दिशा। ठीक, ये तो परिमाण हुआ, जब आपको दिशा कहा जाएगा निकालने के लिए तो इसी दोनों चित्रों के अनुसार होगा फार्मूला भी निकाला जाएगा दिशा के लिए। जब परिमाण पूछा जाएगा तो एक फार्मूला लगाएंगे, जब दिशा कहा जाता है निकालने के लिए तो tan थीटा बराबर होता है b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा। ठीक, इसको हम सिद्ध करेंगे और इसको भी हम। ठीक, इसके बाद वाले वीडियो में। ठीक, ये तो आपको हिंट थोड़ा सा दे दिया गया है। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, आपको हल करेंगे इसको।